मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना। मियां भाई का त्योहार नजदीक आते ही देश में एक बार फिर सियासत का बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। देश भर में 28 मई को बकरीद का त्योहार मनाया जाना है, लेकिन उससे पहले सरकारों की सख्ती ने एक आइन की पेशानी पर चिंता की लकीरें उकेर दी हैं। यूपी टू बंगाल और उत्तराखंड टू दिल्ली सरकारों का साफ संदेश है कि त्योहार के नाम पर किसी भी वर्ग की भावनाओं के साथ खेलने का हक किसी को नहीं दिया जाएगा। ये चिंगारी सबसे पहले उत्तर प्रदेश से उठी जब कट्टर हिंदुत्व छवि वाले नेता योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में मियां भाई को सख्त लहजे में समझा दिया था। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। यूपी से निकलकर यह बवाल बंगाल पहुंचा, जहां आजादी के बाद पहली बार भाजपा के सूर्य का उदय हुआ तो योगी के नक्शे कदम पर चलने वाले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल की आवाम को यह समझाया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। गुस्साए टीएमसी का गुट कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को बरकरार रखा और टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। सरकार के यही कड़े नियम मियां भाइयों के गले से नहीं उतर रहे हैं और एक आइन के रहनुमा बनने वाले नेता इन्हें बरगलाने में भी गुरेज नहीं कर रहे। चुनाव से पहले टीएमसी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर तो इसे आग से खेलना बता रहे हैं। देखिए, आइन को सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। बीजेपी सरकार को इस आइन को बदलाव बनाने का बीजेपी सरकार को नई चेतावनी दे रहा है, शुभेंदु अधिकारी को नई डायरेक्ट बोल रहा है ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी, उनका कोई ये मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बकरीद के त्योहार को लेकर सरगर्मी केवल 2 राज्यों तक सीमित नहीं, बल्कि नमाज और कुर्बानी पर राग हर राज्य में देखने को मिल रही है। यूपी बंगाल से निकलकर यह आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। दिल्ली और उत्तराखंड में शासन का साफ आदेश है कि प्रतिबंधित जानवर और खुले में नमाज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सबसे पहले सुनाते हैं आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, वो भी योगी के रास्ते पर ही चलते दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चारधाम यात्रा चलती है उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है,
चार धाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकास नगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं, कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन अवरोध इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चार धाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश है कि खुलेआम पशुवध नहीं चलेंगे। तय जगह पर और तय पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, अन्यथा कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, ये भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत बहुत बधाई। बकरीद पर शुरू हुई रार हर राज्य में फैल रही है। सरकारें जहां पुरानी व्यवस्थाओं का दम घोटना चाह रही हैं, तो वहीं एक आइन की सियासत करने वाले कुछ सियासतदान विवादित बयान देने में भी पीछे नहीं छूट रहे। फिलहाल देखना होगा कि बकरीद पर शुरू ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी।